आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। शामें है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शामें है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। लंबे लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। हाँ जी, तो फिर मज़ा आया। ये तो बस एक शुरुआत हुई है, असली सफ़र तो आने वाले कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। तो चलिए आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत से रेल सफ़र का। हमारे आज के सफ़र की कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना से और ख़त्म होगी महाराष्ट्र के मलकापुर में। तो आज के सफ़र के लिए हमारी ट्रेन होगी ट्रेन नंबर 12752 जम्मू तवी हजूर साहिब नांदेड़ हमसफ़र एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा ये सफ़र शुरू होगा लुधियाना से। हमारी ट्रेन लुधियाना से चलकर मलेरकोटला, धुरी जंक्शन पटियाला, अम्बाला कैंट न्यू दिल्ली, मथुरा जंक्शन आगरा कैंट ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन बीना, रानी कमलापति इटारसी जंक्शन होते हुए मलकापुर पहुंचेगी। दोस्तों ये सफ़र बेहद ही मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि हम सफ़र एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। मैं यहाँ आ चुका हूँ लुधियाना जंक्शन और यहाँ का माहौल कुछ यूँ था और निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर चुकी है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि आज हमारी ट्रेन को लीड करने वाला लोकोमोटिव है लुधियाना शेड का WAP7, जिसका कि रोड नंबर है 30756। आज की इस जर्नी के लिए मेरा कोच होगा S3, जो कि लोकोमोटिव से 4th कोच है। मतलब इस पूरे सफ़र में हॉकिंग का ज़बरदस्त मज़ा आया। यार बातें तो हमने अभी तक बहुत कर ली और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब चलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पर। और ठीक 10:50 पर हमारी ट्रेन चल चुकी है लुधियाना जी। और जिस रूट पर आज हमारी ट्रेन जाएगी वो होगा लुधियाना धुरी जाखल रूट।
लुधियाना से चलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा मलेरकोटला, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और यहाँ कुप रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप पर लगा दिया गया है, क्योंकि लुधियाना धुरी एक सिंगल लाइन सेक्शन है और यहाँ हमारी ट्रेन को किसी क्रॉसिंग के चलते रोका गया है। कुप से चलते चलते ट्रेन हो चुकी है 40 मिनट लेट। चालीस मिनट की देरी से हम पहुंच रहे हैं इस जर्नी के पहले स्टॉप, जो कि है मलेरकोटला। मलेरकोटला पर हमारी क्रॉसिंग हो रही है ट्रेन नंबर 11057 मुंबई CST अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि मलेरकोटला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और हम एंटर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन मलेरकोटला से चल चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा धुरी जंक्शन। धुरी जंक्शन के आउटर्स पर मुझे गुड बाय करने के लिए आए अमन भारद्वाज, जो कि धुरी से ही एक रेल फैन है और इनका चैनल है एक्सप्लोराया। और इसी के साथ 40 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंच रही है धुरी जंक्शन। अगर बात की जाए धुरी से निकलने वाले रूट्स की, तो धुरी जंक्शन पर लुधियाना और बठिंडा से आने वाली लाइन मिलती है और आगे एक लाइन चली जाती है जाखल की तरफ और वहीं दूसरी लाइन जाती है पटियाला राजपुरा की तरफ, जिस पर अभी हमारी ट्रेन जाएगी। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अब वक्त हो चुका है धुरी जंक्शन को अलविदा कहने। धुरी जंक्शन से चलने के बाद हमारा अगला स्टॉप होगा पटियाला।
और लुधियाना से 100 किलोमीटर दूर हम पहुंचने वाले थे पटियाला। पटियाला पर मेरी मुलाकात होती है जसप्रीत सिंह से। पटियाला से ही एक रेल फैन है और उनके चैनल का नाम है एंथुजियास्टिक रेल फैन। वैसे तो पटियाला से चलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है अम्बाला कैंट जंक्शन, लेकिन राजपुरा जंक्शन पर इस ट्रेन को टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है। ट्रेन एंटर कर रही है राजपुरा जंक्शन, और राजपुरा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लुधियाना अम्बाला मेन लाइन और धुरी पटियाला से आने वाली लाइन मिलती हैं, और इस वक्त ट्रेन धुरी पटियाला होते हुए लुधियाना अम्बाला कैंट मेन लाइन को ज्वाइन कर रही है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि ट्रेन राजपुरा जंक्शन को क्रॉस करने के बाद अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड जो कि है 130 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज़ करेगी, और राजपुरा जंक्शन पर ट्रेन को 2 मिनट का टेक्निकल हॉल्ट दिया गया और उसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई। ट्रेन ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि हम पहुंचने वाले थे अम्बाला कैंट जंक्शन। ट्रेन ने अम्बाला कैंट पहुंचने से पहले काफ़ी डिले कवर कर लिया है और यहाँ सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुंची है। अम्बाला कैंट को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्बाला कैंट जंक्शन पर चंडीगढ़ और लुधियाना से आने वाली लाइन मिलती हैं, और एक लाइन चली जाती है सहारनपुर मेरठ के रास्ते दिल्ली की तरफ, एक लाइन जाती है कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत होते हुए न्यू दिल्ली की तरफ। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा वक्त हो चुका है अम्बाला कैंट जंक्शन से चलने का। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा न्यू दिल्ली, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स की दूरी पर है।
अपनी पूरी रफ्तार में कुरुक्षेत्र जंक्शन को पार करते हुए निकल रही है और जो ट्रेन आप प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो है ट्रेन नंबर 11842 कुरुक्षेत्र खजुराहो गीता जयंती एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो काफ़ी लोग इस शहर को एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जानते हैं। और कुरुक्षेत्र जंक्शन से एक लाइन चली जाती है नरवाना की तरफ। करनाल रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को क्लीयरेंस ना मिलने के कारण रोक दिया गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ट्रेन को 2 मिनट के बाद ही अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना कर दिया गया। बात करें पानीपत से निकलने वाले रूट्स की, तो यहाँ से एक रूट है जींद जाखल होते हुए चला जाता है धुरी की तरफ। लाइन क्लियर ना होने की वजह से ट्रेन फ़िलहाल पानीपत जंक्शन पर रुकी हुई है। और अच्छी बात ये रही कि ट्रेन को 2 मिनट के बाद ही पानीपत जंक्शन से न्यू दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में सोनीपत जंक्शन को स्किप करते हुए ओवरटेक कर रही है ट्रेन नंबर 15708 अमृतसर कटिहार अम्रपाली एक्सप्रेस।
जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, हमारी ट्रेन को सब्ज़ी मंडी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था और वहां हमारी क्रॉसिंग होती है ट्रेन नंबर 12013 न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। और अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन के आउटर्स पर और आप इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत लोकोमोटिव जो कि है NKG कटनी ट्रिब्यूट। ये जो आप अपने सामने ट्रैक्स देख रहे हैं ये चले जाते हैं ओल्ड दिल्ली की तरफ और हमारी ट्रेन बढ़ रही है न्यू दिल्ली की तरफ। और आखिरकार आधे घंटे के वेट के बाद हमारी ट्रेन सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है और कुछ ही पलों में हम पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली। तो ट्रेन पहुंच रही है न्यू दिल्ली और वहां का माहौल कुछ यूं था। तो न्यू दिल्ली का माहौल कुछ यूं था और इसी के साथ 10 मिनट की देरी से ट्रेन एंटर कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो 12 मिनट की देरी से ट्रेन चल चुकी है न्यू दिल्ली से। अब न्यू दिल्ली से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप होगा मथुरा जंक्शन। दिल्ली से चलने के कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेन शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज को स्किप करती है। तो ये सब देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि ट्रेन स्किप करने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन।
ट्रेन अजाई रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे स्किप कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हमारी क्रॉसिंग होती है इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन 12001 रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों दिन ढला और शाम हुई और इसी के साथ ट्रेन अपने अगले हॉल्ट मथुरा जंक्शन पहुंचती हुई। तो लगभग 10 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंच चुकी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और मथुरा जंक्शन से निकलने वाले सभी रूट्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों खास बात यह है कि मथुरा और वृंदावन के बीच एक मीटर गेज की लाइन है जहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक रेल बस चलती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन मथुरा जंक्शन से चल चुकी है। अब मथुरा से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप होगा आगरा कैंट जंक्शन। राजा की मंडी पार करने के कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेन पहुंच चुकी होती है आगरा कैंट जंक्शन। तो ट्रेन पहुंच चुकी है आगरा कैंट जंक्शन। अगर आगरा कैंट से निकलने वाले सभी रूट्स की बात की जाए तो यहाँ अछनेरा जंक्शन और बियाना जंक्शन से आने वाली लाइंस मिलती हैं और आगे एक लाइन चली जाती है टुंडला जंक्शन की तरफ और वहीं दूसरी लाइन जाती है ग्वालियर जंक्शन की तरफ जिस पर आगे हमारी ट्रेन जाएगी। 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगरा कैंट जंक्शन से रवाना हो चुकी है। अब हमारा अगला स्टॉप होगा ग्वालियर जंक्शन। इस वक्त ट्रेन ढोलपुर जंक्शन को अपनी पूरी रफ्तार में स्किप कर रही है और स्टेशन को स्किप करने के कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेन एंटर कर चुकी होगी चंबल घाट्स और रात के सन्नाटे को चीरते हुए ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में महाविशालकाय चंबल नदी को पार कर रही है। बिरला नगर जंक्शन को धीरे धीरे स्किप करते हुए ट्रेन किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर रही है और बढ़ रही है ग्वालियर जंक्शन की तरफ। ट्रेन अपने अगले हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन पहुंच चुकी है और अगर बात की जाए कि ग्वालियर को जंक्शन क्यों कहते हैं तो इसका कारण ये है कि ग्वालियर से इंदौर जंक्शन, इटावा जंक्शन, श्योपुर कला के लिए लाइन गई हुई है और एक लाइन जाती है झांसी जंक्शन की तरफ जिस पर आगे ट्रेन जाएगी। 2 मिनट के निर्धारित स्टॉप के बाद ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से रवाना हो चुकी है अपने अगले हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई या फिर कहीं झांसी जंक्शन की तरफ। ट्रेन ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि ट्रेन को क्लियरेंस ना मिलने के कारण डाबर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रेन को कुछ ही मिनटों के अंदर झांसी जंक्शन के लिए रवाना कर दिया गया। किरूला रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप पर लगा दिया गया है क्योंकि ट्रेन 35 मिनट की देरी से चल रही है जिसके कारण झांसी जंक्शन हमारी ट्रेन के अराइवल के कुछ ही मिनटों के बाद पहुंचने वाली ट्रेन्स अब हमारी ट्रेन को ओवरटेक करके झांसी जंक्शन हमारी ट्रेन से पहले जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ट्रेन्स हैं जो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती हैं। तो इस ओवरटेक्स की सीरीज़ में पहला ओवरटेक होता है ट्रेन नंबर 22182 निज़ामुद्दीन जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस।
गोंडवाना एक्सप्रेस के ओवरटेक के कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है ट्रेन नंबर 12616 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जिसको कि हमारी ट्रेन ने सिमरियातल रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था। इधर 12616 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया और वहीं दूसरी तरफ से चेन्नई से आने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को क्रॉस करते हुए चिरूला रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे स्किप कर रही है। और अब हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है ट्रेन नंबर 1107 ग्वालियर वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और अब हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ट्रेन नंबर 12183 भोपाल प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो 3 खतरनाक क्रॉसिंग्स और 2 ओवरटेक्स के बाद ट्रेन चिरूला से रवाना कर दी गई है और इसी के साथ ट्रेन 50 मिनट की देरी से चल रही है। झांसी जंक्शन के आउटर्स पर ट्रेन को आधे घंटे के लिए रोका गया और 3 क्रॉसिंग्स के बाद ट्रेन को झांसी जंक्शन पर एंट्री दी गई। एक घंटे 20 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी जंक्शन। अगर बात की जाए कि झांसी को जंक्शन क्यों कहते हैं, तो झांसी से मनिकपुर जंक्शन, कानपुर और बीना जंक्शन के लिए लाइन गई हुई है और झांसी जंक्शन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। दस मिनट के निर्धारित स्टॉप के बाद ट्रेन झांसी जंक्शन से रवाना होने के लिए तैयार है। अब झांसी से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप होगा बीना जंक्शन। किसी सुनसान से रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक्स का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि इस ओवरटेक्स की सीरीज़ में एक अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक होता है, क्योंकि ट्रेन लेट थी तो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है निज़ामुद्दीन बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। रात के लगभग 3 बजे ट्रेन पहुंच चुकी है बीना जंक्शन। यहां पहुंचने का सही टाइम तो था 12:50, लेकिन ट्रेन 2 घंटे की देरी से पहुंची है। और कोटा जंक्शन और कटनी जंक्शन की तरफ जाने वाली लाइन बीना से अलग होती है और ट्रेन आगे बढ़ जाएगी भोपाल जंक्शन वाली लाइन की तरफ। 3 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन बीना से रवाना हो चुकी है अपने अगले स्टॉप
रानी कमलापति या फिर कहा जाए भोपाल हबीबगंज की तरफ। सुबह के लगभग 4:30 पर ट्रेन धीरे धीरे भोपाल जंक्शन को बिना रुके स्किप करते हुए अपने अगले स्टॉप रानी कमलापति या फिर कहें भोपाल हबीबगंज की तरफ बढ़ रही है। और भोपाल जंक्शन से उज्जैन की तरफ जाने वाली लाइन अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन सीधा जा रही है इटारसी जंक्शन की तरफ। और अगर आप भी इन भाई साहब की तरह सुपरमैन बनने लगे तो आपकी भी कुछ यूं क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। भोपाल जंक्शन को स्किप करने के कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेन पहुंच चुकी होती है रानी कमलापति। तो कुछ ऐसे अंदाज के साथ ट्रेन पहुंच चुकी है रानी कमलापति, भोपाल का ही एक सब स्टेशन जहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24/7 पावर बैकअप, ऑटोमोबाइल शोरूम, एयर कंडीशनड लॉबी और भी कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो इस रेलवे स्टेशन को इंडिया के बाकी स्टेशन से अलग और खास बनाती हैं। तो 10 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन अपने अगले स्टॉप इटारसी जंक्शन के लिए रवाना हो चुकी है। रानी कमलापति से निकलने के कुछ ही देर बाद सुबह हो चुकी है। अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम जरूर निकलता है। और आप सोच रहे होंगे कि इस बात का इस सफ़र से क्या संबंध है। ट्रेन का लेट होना भले ही रात को अच्छा ना लगा हो, लेकिन जब सुबह ट्रेन खूबसूरत भूतनी घाट से होकर गुजरती है तो मन को एक अलग ही प्रकार की खुशी का अनुभव हुआ जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक रेल प्रेमी होते हुए जब आपकी ट्रेन सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाओं के चलते हुए खूबसूरत घाटियों को पार करती है तो आपके मन को एक अलग ही प्रकार के सुकून का एहसास होता है। आप सब भी इस चीज़ को महसूस कर सकें तो बुधनी घाट के खूबसूरत नज़ारे आपके सामने कुछ यूं प्रस्तुत हैं। बुधनी घाट को पार करने के बाद ट्रेन घूमते हुए महाविशालकाय नर्मदा नदी को पार कर रही है। सुबह सुबह हनुमान मंदिर के दर्शन करवाते हुए ट्रेन इटारसी पहुंचती हुई।
तो लगभग 2 घंटे की देरी से ट्रेन पहुंच चुकी है इस जर्नी के लास्ट स्टॉप इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन से चेन्नई मेन लाइन अलग हो जाएगी और ट्रेन भुसावल जंक्शन की तरफ मुंबई सीएसटी मेन लाइन की तरफ बढ़ जाएगी। जबलपुर कटनी लाइन भी इटारसी जंक्शन से ही अलग होती है और 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन अपने अगले स्टॉप यानी कि हमारे गंतव्य मलकापुर के लिए रवाना हो चुकी है। खंडवा जंक्शन पर क्लियरेंस ना मिलने के कारण ट्रेन को 10 मिनट के लिए रोका गया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि ट्रेन के रुकते ही चाय बेचने वाले और वड़ा पाव बेचने वाले के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया और एक गर्म चाय और वड़ा पाव इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक सफ़र का आनंद उठाने के लिए। अकोला और रतलाम जाने वाली लाइन खंडवा से अलग होती हैं और ट्रेन सीधा जा रही है भुसावल की तरफ और खंडवा जंक्शन से ट्रेन खंडवा से रवाना हो चुकी है। और भुसावल बाईपास करते हुए आउटर्स पर ट्रेन बढ़ रही है अकोला जंक्शन की तरफ या फिर कहें ज्वाइन कर रही है नागपुर मुंबई सीएसटी मेन लाइन। तो 1511 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद ट्रेन मलकापुर पहुंच चुकी है। 22 घंटे का सफ़र अब 24 घंटे 40 मिनट का हो चुका है। हमारा गंतव्य तो आ चुका है, लेकिन ट्रेन का गंतव्य होगा हजूर साहिब नांदेड़ और ट्रेन अकोला, वाशिम,
पूर्ण होते हुए हजूर साहिब नांदेड़ पहुंचेगी। ओवरऑल अगर इस ट्रेन के रिव्यू की बात की जाए तो ट्रेन बेहद साफ़ सुथरी है, लेकिन इस ट्रेन के कैटरिंग स्टाफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कैटरिंग स्टाफ की कमी बहुत ज़्यादा है और यात्रियों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रेन लेट ना हो इसके लिए ट्रेन को ग्वालियर और झांसी के बीच स्लैक मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और मज़ेदार सफ़र के साथ।